जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आपने बरूथनी एकादशी का व्रत किया, बहुत बहुत आपके लिए बधाई। अब मैं उस व्रत की आपको पारण की टाइमिंग्स निवेदन कर रहा हूँ कि कौन से मुहूर्त में आप अपना ये व्रत खोलें। एक बार मैं फिर कहूँगा, जो आपने व्रत किया इसका इतना पुण्य कमाया, 10 वर्ष सहस्राणी तपस तपति हो नरा, 10 हजार वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। वो भी बरूथनी एकादशी की बहुत बड़ी महिमा अपने आप में रही है, जिसमें आप हो सकता है जमीन में सोए हो सकता है आपने एक ही बार कल्याण लिया हो। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, हो सके तो आज एक ही बार आप आहार बिल्कुल लीजिए, एक ही बार आहार लीजिएगा। तो मैं कहूँगा कि ये आप जो पारण कर रहे हैं, पहले तो पारण करने की मैं विधि आपको बता दूं। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके अपने मंदिर में जाइए, भगवान की तरफ मुंह करके बैठिएगा और थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, हाथ धोइए। उसके तत्पश्चात अपने दाहिने हाथ पर जल रखिए, तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबाइए, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कीजिए। और फिर ओम माधवाय नमः ऐसा कह करके वह जल मुख में डाल दीजिए। फिर जल लीजिए, तुलसी का पत्ता डालिए, केशवाय नमः फिर अपने मुख में डाल दीजिए। और फिर एक पत्ता और लीजिएगा और उसमें जल डालिए, गोविंदाय नमो नमः बोल करके। फिर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय कह करके फिर मुख में ये जल डाल लीजिएगा और गोविंदाय नमो नमः कह करके अपने हाथों को आप साफ कर लीजिएगा। ठीक है। ये जो पारण का जो समय, पारण के समय पर विष्णु सहस्रनाम का भी लोग पाठ करते हैं, गोपाल सहस्रनाम का भी पाठ करते हैं। यदि आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है तो पारण के समय पर आप एक माला द्वादशाक्षर मंत्र की जप लें। मैं ऐसा करता हूँ, अनजान में होने वाला अपराध सब समाप्त हो जाता है। पारण में आप अपना व्रत खोलते हैं तो उस एकादशी की महिमा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसके टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। बरूथनी एकादशी का जो व्रत आपने किया है, इसका जो पारण का टाइम है वह है 5 मई। 5 मई को इसका पारण का टाइम है, यानी रविवार के दिन, इतवार के दिन, रविवार के दिन इसका पारण करेंगे। पारण का टाइम सुबह 5:16 से लेकर के और 7:52 तक का इसका पारण का बढ़िया टाइम है। तो इतने टाइम में आप अपने मुख में तुलसी पत्र डाल लीजिएगा, उस अपने मुख में आप जल डाल लीजिएगा। तो यह आपका पारण हो गया है। और जिस दिन एकादशी का व्रत पूरा होता है उस दिन, जिसको द्वादशी ब्राह्मण भोजन कहते हैं, यदि हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन करा के उससे पहले गौ माता को रोटी देकर तुलसी माँ की पूजा करके, वंदन करके, प्रणाम करके, यदि रविवार पड़ जाता है उस दिन, तो तुलसी माता को आप वंदन और प्रणाम कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इससे आपकी व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपको पारण का समय बताया गया है, और आप इस पारण के समय पर ही यदि आप एकादशी का पारण करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। वैशाख कृष्ण पक्ष कोटि नाम है अक्षरी बरूथनी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी का आपने व्रत किया और आज इसका पारण कर रहे हैं। और आप इसको गंगाजल और तुलसी पत्र के साथ में आप इस व्रत को खोला करें। यदि उस दिन प्रदोष नहीं पड़ता है और आप प्रदोष का व्रत यदि करते हैं तो मुख में चावल मत डालिए। यदि प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो पारण के समय पर थोड़ा सा अपने मुख में चावल डालिए, क्योंकि जितने भी पुण्य होते हैं वो द्वादशी के दिन चावल में होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं वो एकादशी के दिन चावल में होते हैं। इस नियम विधि के साथ में यदि पारण किया जावे तो उस पारण की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। और मैंने कई बार आपको, एक बार नहीं कई बार मैंने आपको पारण के लिए निवेदन किया है। मैं पारण के प्रति बड़ा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं पारण खुद करता हूँ और मैं आपको भी बोलता हूँ कि पारण आप जरूर किया करें। किसी भी व्रत उपवास के दूसरे दिन जो पारण किया जाता है, उस पारण में अनजान में होने वाले जितने भी जो भी कोई अपराध हैं वो सब क्षमा हो जाते हैं। पारण हमेशा स्नान के बाद किया जाता है, यह हमने पूर्व में भी बोला है। पारण करने के तत्पश्चात फिर आप दिन में एक बार आप भोजन ले लीजिएगा, तो यह व्रत बहुत आनंद कर देता है। पारण के समय में ये चीज़ें आप ले सकते हैं जो जो मैंने आपको निवेदन किया है।
इसमें आप जप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत लोग तो आंवले के द्वारा भी पारण करते हैं, लेकिन रविवार के दिन आंवला नहीं खाया जाता है। जैसे और दिनों में पारण का समय आता है तो उसमें आप आंवला लेकर के अपना पारण आप कर सकते हो। ये भी हमारे ग्रंथों में ही इसका वर्णन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा का पूरा सुना है। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। एक बार जयकारा लगाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज।